हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ फ्रॉम डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जो कि आया हुआ है एनआईटी कुरुक्षेत्र से। तो ये है उनका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 लेवल 12, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 लेवल 10 एंड एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A2 इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो 3 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आया हुआ है। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट, पोस्ट कैटेगरी, नंबर ऑफ पोस्ट, सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। तो सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी आप देख सकते हैं। एससी में 2 है, एसटी 1, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1, अनरिजर्व्ड 2। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है, जो कि लेवल 10 का सैलरी रहेगा जिनका। तो आगे चल के ये सारे वैकेंसी परमानेंट होने वाला है, ग्रेड 1 में चले जाना है आफ्टर दी प्रोबेशन पीरियड। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एक परमानेंट पोस्ट ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट देख सकते हैं, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 2, अनरिजर्व्ड 1। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1, अनरिजर्व्ड 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एससी 1, ओबीसी 2, अनरिजर्व्ड 6 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एससी 2, ओबीसी 2, अनरिजर्व्ड 6। फिजिक्स एसटी 1, केमिस्ट्री एसटी 1, अनरिजर्व्ड 1। मैथमेटिक्स एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1, अनरिजर्व्ड 1। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस SC1 unreserved 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SC1 unreserved 2, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है SC1, ST1 unreserved 1, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में OBC1 unreserved 1। इसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 लेवल 12 ऑफ 7 CPC। तो सिविल इंजीनियरिंग में सीट्स है SC1, ST1, OBC1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में SC1 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में OBC1 unreserved 1, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग OBC1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग SC1, OBC1, ईडब्ल्यूएस 1, अनरिजर्व्ड 1। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड का 1 सीट है। इसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A2 ऑफ दिस 7 CPC। तो सिविल इंजीनियरिंग में सीट्स है SC1, OBC1, ईडब्ल्यूएस 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में SC1, ST1, ईडब्ल्यूएस 1 सीट है। फिजिक्स OBC1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन OBC1, कंप्यूटर एप्लीकेशंस ST1, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग अनरिजर्व्ड 1 सीट है। तो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस नीडेड हम देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 लेवल 10 के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है PhD। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कोई भी नहीं है एंड क्यूमुलेटिव एसेंशियल पॉइंट्स भी नील रखा गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD आपका होना ही चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 लेवल 12 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD होने के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर PhD। तो PhD के बाद अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 6 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स 20 लग रहा है यहाँ। इसके बाद देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD होना जरूरी है एंड उसके साथ साथ 6 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर PhD रहना भी जरूरी है। और उस जॉब में आपको 8000 एटलीस्ट बेसिक ग्रेड पे मिल रहा था, ऐसा भी मेंशन्ड होना चाहिए आपके लेटर में। और अगर 9 इयर्स का टोटल आपका एक्सपीरियंस है, ऑफ विच 3 इयर्स शुड बी आफ्टर PhD के बाद 3 ईयर का है, और PhD से पहले अगर 6 ईयर का होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेड पे वही रहेगा 8000 का। ठीक है, इससे कम ग्रेड पे वाला जॉब अगर आप कर रहे थे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और क्रेडिट पॉइंट 50 होना जरूरी है। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो मोरलेस वही है सेम, आपका एलिजिबिलिटी वही PhD होना जरूरी है एंड CGPA 60% और उससे अबव होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग से दिया गया है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से बता पाना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 में स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1। तो स्पेशलाइजेशन अगर कुछ है तो यहाँ सबके लिए मेंशन है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हैं, तो वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन यहाँ से आप चेक कर लेना। जनरल कंडीशंस देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट वुड बी बेस्ड ऑन द नीड इन ए गिवन एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही करना है। जनरल OBC EWS के लिए 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगा एंड 1000 रहेगा फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। पेज नंबर 11 में हम देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको इस वेबसाइट में आ जाना है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से रिक्रूटमेंट पोर्टल का भी लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के बाद हार्ड कॉपी सबमिट करना है। एज यू कैन सी, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है सबको आपको भेजना है रजिस्ट्रार के पास, NIT कुरुक्षेत्र, ये है उनका फुल एड्रेस, वहाँ आपको सेंड करना है विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और हार्ड कॉपी के जितने सारे पेजेस है उनको आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 करके, और हर एक पेज में आपका साइन रहना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। तो क्या क्या भेजना है देख लीजिए। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड ऑन ईच पेज अलॉन्ग विद इंडेक्स। तो हर एक पेज में आपका साइन लगेगा। सेल्फ अटेस्टेड जितना सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सबको भेजना है फ्रॉम 10th टू आपका PhD का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके ही भेजना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आया था 13 मार्च को एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट ओपन हो चुका है 18 मार्च से। क्लोजिंग डेट देख सकते हैं 25 अप्रैल है, तो इस बीच आपको भर देना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है 30 अप्रैल। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट का भी सबमिशन कर देना है इन द यूनिवर्सिटी एड्रेस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ जाके आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शंस है एंड नीचे 3 पोस्ट्स दिखेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें जस्ट क्लिक करना, तो आपका एप्लीकेशन पोर्टल खुल के आ जाएगा एंड यहाँ से जाके आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू फाउंड this video helpful, you can share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities. And stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.